हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वायर चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका न्यूमेरिकल मेथड चल रहा था, उसी में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, काफ़ी हो चुके हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके यूनिवर्सिटी में आए थे। ठीक है, उनको ट्रिकी तरीके से सिखाते हैं। जैसे आपको ट्रिकी तरीके से वहाँ सिखाया, ऐसे ही यहाँ सिखाएंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। यदि इफ़ h = 1 है तो आपका डेल tan 1 - ax 1 - bx स्क्वायर 1 - cx क्यूब और 1 - dx⁴। क्लियर। इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ये सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो x की पावर को चेक करना है बस। 1 2 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया 6 + 4 10 हो गया। तो डेल 10 तक पहुंच गए। देखो ट्रिक का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। ऑप्शन आपको दे दिए -1 1 0, डी आपको दिया A B C D डेल ऑफ 10। क्लियर। अब देखते हैं ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो पावर 10 होगी, समझते हैं। A B C और D, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, चारों की मल्टीप्लाई करो। -a -b कितना आपका A B C D। x की पावर 10 हुआ तो फैक्टोरियल 10 हो गया। बस यही आंसर है आपका। ठीक है। ऐसे आपका डेल n इंटू डेल n इंटू e⁴ प्लस b। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला डेल 1 निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म को बाहर रहने देते हैं, इंटू e⁴ ऐसे लिख लेते हैं। तो e⁴ इंटू डेल ऑफ e⁴ क्या आएगा, e⁴ प्लस 1 माइनस e⁴ आपका ax। तो e⁴ इंटू e⁴ मैंने कॉमन लिया तो e⁴ -1 बना। क्लियर। तो यहाँ से क्या मिला, e-1 इंटू e⁴ प्लस b। समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो यहाँ से ट्रिक सिखा देंगे। बस आपको फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गई है। ए आएगा तो e⁴a, दिस इज द ए। क्लियर। तो जब डेल 1 था तो दिस ये था। अगर डेल स्क्वायर की बात करेंगे तो e⁴a -1 का होल स्क्वायर इंटू e⁴ax प्लस b आ जाएगा। और डेल 3 की बात करें तो e⁴a -1 का होल क्यूब इंटू e⁴ax प्लस b आ गया। तो इसी तरह से आपका डेल n ऑफ e⁴x प्लस b क्या आएगा, e⁴a इंटू e⁴ax प्लस b। क्लियर। तो ये भी काफ़ी आसान रहा। अब क्वेश्चन आपका चलता है दूसरा एक। इफ़ डेल स्क्वायर ऑफ f(x) क्या दिया हुआ है, e⁴x दिया हुआ है, लेकिन आपसे फाइंड करवा रहा है f(x) की वैल्यू को। तो f(x) कैसे फाइंड होगा, तो मैंने आपको तरीका सिखाया है कैसे करना है फाइंड। f(x) = k इंटू e⁴x ले लीजिए। डेल स्क्वायर की बात कर रहा है, डेल ऑफ f(x) निकालें, k इंटू e⁴x प्लस h माइनस e⁴x। क्लियर। या h को आप 1 ले लीजिए, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा, क्लियर। k इंटू e⁴x कॉमन आ गया, e-1 डेल ऑफ f(x). अगेन डेल स्क्वायर की बात करते हैं, डेल स्क्वायर ऑफ f(x) वो क्या मिलेगा, k इंटू e⁴x। फिर से अगर ये आएगा तो e-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन डेल स्क्वायर ऑफ f(x) कितना है हमारे पास, ex। तरीका आपको सिखाया हुआ पहले से ही। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/e-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू को कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रख दीजिए, e⁴x/e-1 का होल स्क्वायर। या तो आप ये लिख सकते हो, या अगर h नहीं, h दे रखा होगा तो उसके अंदर, तो उसके लिए फिर आपका आंसर आ जाएगा k/e⁴h-1 का होल स्क्वायर। दिस इज द f(x). क्या है मिलेगा, e⁴x/e⁴h-1 का होल स्क्वायर मिलेगा। आइए स्टूडेंट, तो ये सभी आपके क्वेश्चंस इंपोर्टेंट कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर्स में आ चुके हैं। f(x) = है आपका -6x का क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 11। आपसे बोला गया डेल 3 ऑफ f(x) = क्या आएगा,
ऑप्शन दे दिए गए ए 36, बी -36, ये दो ऑप्शन ले लेते हैं, या सी ले तो 32। तो देखो सॉल्यूशन करने का तरीका, डेल 3 ऑफ एफ एक्स आपको देखना पावर 3 ये रही, तो क्या करना -6 इंटू फैक्टोरियल 3, बस ट्रिक है -36, तो आपका 36 वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे आपका एक क्वेश्चन है, आई प्लस डेल ई माइनस उल्टा डेल इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे ओपन करना देखिए, आई मतलब 1 प्लस ई -1, अब ये ई माइनस, ये उल्टा डेल है तो क्या बनेगा 1 माइनस ई इनवर्स। क्लियर? यहाँ से कैंसिल हुआ, दिस इज द ई -1 माइनस ई इनवर्स। यदि मैं इसमें ई की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा यहाँ से, ई स्क्वायर माइनस ई -1, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन से एक अपना x3 का नोटेशन आपको दिया हुआ x -1 x -2, लेकिन आप पूछ रहा है डेल क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू, तो क्या निकलेगी डेल क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू। तो मैंने आपको तरीका बताया, डेल एन एक्स एन क्या होगा, नोटेशंस फैक्टोरियल एन इंटू एच की पावर एन होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना हुआ 6, क्योंकि एच की वैल्यू तो 1 है, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आए हुए हैं। क्वेश्चन है आपका डेल ऑफ ई की पावर एक्स कैसे सॉल्व होगा, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर एच -1, तो ये भी आपका सॉल्यूशन है। तो कुछ क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन है आपका एक और, ये भी आया हुआ डेल 4 अल्फा एक्स पावर 4 बीटा एक्स क्यूब प्लस डेल एक्स इज, तो डेल 4 है तो पावर 4 को चेक करना है, तो अल्फा इंटू फैक्टोरियल 4, अब फैक्टोरियल 4 को क्या करना ओपन कर दीजिए, अल्फा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 24 अल्फा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब शिफ्टिंग की बात करता है क्वेश्चन में, e2f(x) के बारे में बात करेगा, अगर क्वेश्चन दे दिया गया e2f2 तो क्या है x + 2h, तो ये भी आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा होता है। आइए स्टूडेंट, इसमें भी आपके इंपॉर्टेंस हैं, तो देखिए कुछ आर्टिकल्स और हैं जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एप्रोक्सीमेशन नंबर एप्रोक्सीमेट नंबर, देखो 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, 2 टाइप्स के एप्रोक्सीमेशन नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्युटली एग्जिस्ट नंबर, मतलब एब्सोल्युटली एग्जिस्ट नंबर, जैसे फॉर एन एग्जांपल 1 2 ये 3 4 ये एब्सोल्युटली में आ जाएंगे। नंबर वाइज सेकंड एप्रोक्सीमेशन नंबर्स, जो आपके अप्रोक्स में होते हैं, जो पॉइंट में होती है वैल्यू, जैसे 0.333, ठीक है, इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन में नंबर होते हैं। अब आज से बात करता है सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्या, फिगर आइए समझते हैं। द डिजिट 1 2 3 9 that are used to express a number, ठीक है, are called सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर बोल सकते हैं। क्लियर? अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 0.00475 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात कर रहा है।
तो कितनी होंगी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट? 4, 7 भी होगा और 5 भी होगा। क्लियर? इसी टाइप से आपसे बोले कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात करता 3.4573, ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ठीक है, अब राउंड ऑफ द नंबर समझते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर क्या है? आइए, इफ द डिसकाउंटेड नंबर, मतलब जो काउंट ना हो सके, डिसकाउंटेड नंबर इफ लाइज देन 5 at the n+1th place, nth digit। कैसे? इसमें कंडीशंस आती हैं। सेकंड बात करते हैं, द फॉलोइंग नंबर आर राउंडेड ऑफ करेक्ट b to the 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट कैसे? 1.673, इसका सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन कैसा आएगा? 1.67 आ जाएगा। यदि ये आपका टर्म्स 5 से ज़्यादा हो जाता तो इधर ऐड हो जाता, काउंट हो जाता। ठीक है, 2.054 है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है तो कितना मिलेगा? 2.05। क्लियर? इस टाइप से होगा। आइए, तो हम थोड़ा एरर पढ़ेंगे। एरर के अंदर एरर भी टाइप्स, एरर में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट एरर है इनहेरेंट एरर। उसमें क्या होता है? एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम बिफोर इट्स सॉल्यूशंस आर कॉल्ड अ इनहेरेंट एरर। मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, 4.243573। तो प्रीसेक्शन जो होगा इसका वो क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 10 की पावर -6 है। 4.27 है तो प्रीसेक्शन क्या होगा? 10 की पावर -2। क्लियर हुआ? राउंडिंग एरर। क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एरर विच अराइज इन द प्रोसेसिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर। डर्निंग आर कॉल्ड राउंडिंग नंबर या राउंडिंग नंबर ने एरर। ठीक है, आइए ट्रांसैक्शन नंबर के बारे में, एरर की बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है? देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए सिखा देता हूँ। एरर डेफिनेशन बता देते हैं। एरर विच आर केस by using the approximation formula is the competitive of the replacing an infinite process of finite। जैसे आपको ax इक्वल टू दे रखा 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसको मैंने क्या करा? अल्फ़ा से कर लिया। ओके, और अल्फ़ा डैश ले लिया मैंने थोड़ा सा इतना टर्म्स, 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हो गया अल्फ़ा डैश, ये भी ऐड कर लिया। क्लियर? तो ट्रांजैक्शन से जो एरर होता है इसको बोलते हैं हम, जैसे इसका नाम ट्रांजैक्शन एरर है, इसको हम दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू एरर भी। ठीक है, या वैल्यू। वो क्या होगी? अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डैश होगा। जो वैल्यू निकल के आया अल्फ़ा डैश माइनस अल्फ़ा से, वो आपका ट्रांजैक्शन एरर होगा या ट्रू वैल्यू होगी। क्लियर हुआ? अब इसी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
जो आपको जैसे कि एब्सोल्युटली एरर्स आ गया, तो ट्रू एरर जो निकलता है आपका वो निकलता है ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्लियर? तो एब्सोल्युटली एरर के बारे में बात करते हैं। आइए, एब्सोल्युटली एरर, कुछ रूल से इसको ओपन करते हैं, इसको ई ए से डिनोट करते हैं। निकालने तरीका एक्स माइनस एक्स डैश का मोड, मतलब एक्स क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्लियर? दूसरा आता है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है रिलेटिव, ई आर से डिनोट हो जाएगा, डिफाइंड बाय ई आर। कैसे उत्पन्न होता है, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स। परसेंटेज एरर, क्वेश्चन मिलेगा जरूर। परसेंटेज एरर ई पी, परसेंटेज पी है तो परसेंटेज 100 इंटू ई आर, ई आर हमारा है अपॉन एक्स। क्लियर? तो अब इस टाइप से आपका क्वेश्चंस कराते हैं। आइए, इफ 0.33 इज द approximate value of 1/3, find absolute और relative and percentage। एरर के बारे में फाइंड करवा रहा है। क्लियर? तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हेयर सॉल्यूशन देखते हैं। x इक्वल टू 1/3 मतलब 0.333, कितना भी हो सकता है। ओके, हमने 6 टर्म तो ले लिया, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू रखा है एक्स डैश 0.333। सबसे पहले कहेंगे एब्सोल्यूट एरर ई ए, वो निकलेगा एक्स माइनस एक्स डैश का मोड। तो सॉल्यूशन निकला 0.000333। क्लियर? उसके बाद निकलेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है ई आर, डिनोट होता है एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स से। तो एक्स माइनस एक्स डैश निकल गया हमारा 0.000333। एक्स हमारे पास है, ये रहा टर्म्स 0.3333। ठीक है? तो अब आपका इससे कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो मेरी टर्म्स आएगी निकल के, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, कितना मिला। तो जो सॉल्यूशन करेंगे 0.00099। क्लियर? अगर बात करते हैं परसेंटेज एरर की, ई पी, वो होता है 100 ऑफ ई आर, 100 इंटू ई पी। आप ई आर आपका निकल चुका है 0.00999। तो सॉल्यूशन कीजिए, तो 0.0999 ये आपका ई पी निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।